स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, क्या दिया गया है? एम बाई एन ऑर्डर। ठीक है, इफ़ वी इंटरचेंज इट्स रोज एंड कॉलम्स, अगर हम इसके इंटरचेंज कर देते हैं रो एंड कॉलम, यानी कि रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, देन जो उसका ट्रांसपोज आएगा ए डैश, हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डेनोट करते हैं ए डैश से कर देते हैं या ए टी से हम इसको डेनोट करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? ए जे आई, यानी हमें क्या करना है? रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। इसकी आई जे था, इसका जे आई। यहाँ पर नंबर ऑफ रो आई थे, यहाँ पर नंबर ऑफ रो जे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम क्या है? हमारे आई है। तो हमने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया रो एंड कॉलम को। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? एन बाई एम होगा। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 5 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 ऑर्डर। अब हम क्या निकालते हैं? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। हमें क्या करना है? रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। ठीक है, तो ये देखो, जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड रो थी वो क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये होगा इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया। हमने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पर 3 5√2 0 1 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स हमारे पास? ये 2/3, यानी कि जिसके 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब हम क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है ना। जब ट्रांसपोज करेंगे तो मैंने बताया था यहाँ पर उसका ऑर्डर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका? 2/3 है, तो ऑर्डर कितना आएगा इसका? 3/2 आएगा, यानी कि 3 तो इसकी रो आएंगी और 2 इसके कॉलम आएंगे। तो ये क्या रहेगा हमारे पास? जो फर्स्ट हमारी रो है वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम। अब ये हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो 3 हमारे क्या हैं? रो हैं और 2 हमारे क्या हैं? कॉलम हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, हमने क्या लिया है यहाँ पर? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इसका मतलब है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे विल बी सिमेट्रिक, विल बी सिमेट्रिक। कि वो सिमेट्रिक कब होगा? इफ़, अगर उसका ट्रांसपोज करता हूँ मैं मैट्रिक्स का, किसके बराबर आ जाए? उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, कैसे? देखो, अगर ये ट्रांसपोज हमारा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो कैसा आएगा मेरे पास? ए जे आएगा, क्योंकि इंटरचेंज किया मैंने रो और कॉलम को। वो किसी के बराबर आना चाहिए? उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। इस पर आपने एक बात नोट रखने की ज़रूरत है कि जो ए जे आई एलिमेंट है वो किसके बराबर आएंगे? ए आई जे की। कहने क्या मतलब है? अगर हमारे पास
1 2 ये एलिमेंट है हमारे पास, तो जो 2 1 एलिमेंट आएगा वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो 1 3 एलिमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, A 3 1 एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास A 2 3 एलिमेंट आया है तो वो किसके बराबर होगा, A 3 2 एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पर लिया एक मैट्रिक्स, ठीक है, कैसा लेना हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना। कैसे लेना है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, 5 2 2 0 ये हमने लिया 2/2 मैट्रिक्स, यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, जो ये एलिमेंट हमारे पास, ये कौन सा एलिमेंट है, A1 2 था, और ये एलिमेंट कौन सा हमारे पास, A2 1 है। तो दोनों के एलिमेंट हमारे क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है ना, AGI = AIG। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो कैसा रहेगा ट्रांसपोज इसका, 5 2 ये 2 0, तो दोनों क्या रहेंगे, हमारे बराबर रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए तो वो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने ये मैट्रिक्स लिया 3 0 5 0 2 6, ठीक है, 5 6 1, ये हमारे पास क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स दिया गया है। हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या निकाला इसका ट्रांसपोज, 3 0 5 0 2 6 5 6 1। अब देखो, जो हमारे पास फर्स्ट रो थी वो क्या बन गया यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड रो थी वो क्या बना, सेकंड कॉलम। जो थर्ड रो थी वो क्या बना, थर्ड कॉलम। अब आप देखो, जो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है ना, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आया तो ये मैट्रिक्स कैसा हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। आपने यहाँ पर देखा, जो एलिमेंट हमारे पास A21 था वही एलिमेंट हमारे पास A21 है, वही एलिमेंट हमारे पास क्या है, A12 है। ठीक है ना, सेम यहाँ पर 1 3 एलिमेंट है तो 3 1 एलिमेंट है, A2 3 एलिमेंट है तो A3 2 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, यहाँ पर हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, विल बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आए। किसके बराबर आए, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए। कहने क्या मतलब है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ मैट्रिक्स का AJI, तो किसके बराबर आएगा, उसके नेगेटिव के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आप देखो, कहने का मतलब है जो एलिमेंट हमारे होंगे वो अब वो क्या आएंगे, आपस में नेगेटिव आएंगे। पहले तो एलिमेंट हमारे JI AIJ जो एलिमेंट थे हमारे, ठीक है ना, वो क्या आते थे, इक्वल आते थे। अब यहाँ पर क्या आएंगे, हमारे नेगेटिव आएंगे। इसके अंदर देखो, इफ़ पुट J = I, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर J की जगह क्या रख देता हूँ, I को रख देता हूँ, तो क्या रहेगा मेरे पास, AII = -AII। इसको इस साइड में लेके आऊँगा तो क्या होगा, ये डबल AII = 0, तो AII = 0। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो हमारे सेम एलिमेंट होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, वो एलिमेंट क्या रहेंगे, सारे हमारे 0 होंगे। ठीक है ना, और उसके अंदर हमारे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सारे 0 होते हैं। ठीक है ना, और जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में नेगेटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ,
अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया मैट्रिक्स 0 2 -2 0, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0 हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वो एक दूसरे क्या है हमारे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा? 0 2 -2 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ? माइनस कॉमन। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या 0 2, ये -2, ये 0, तो ये किसके बराबर है? माइनस, और ये वैल्यू क्या थी हमारी? a। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स था और मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो वो किसके बराबर आ गया? नेगेटिव a के बराबर आया। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 0 3 5 -3 0 2 -5 -2 और यहाँ पर हमने 0। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे है देखो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता, क्या निकालता? इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? 0 जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम 0 3 5, और सेकंड रो क्या बनेगी? सेकंड कॉलम -3 0 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 -2 और ये 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या लेता हूँ? माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? माइनस कॉमन। तो ये कह रहा है 0, ये 3, ये 5, ये -3 हो जाएगा, ये 0, ये 2, ये -5 होगा, ये -2 होगा, ये 0। तो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास? ये a की। किसकी वैल्यू हमारे पास? ये a की वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स के बेस के ऊपर हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेस पे हैं। ठीक है ना, इफ़ हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, अगर मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ उसका ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होगा? ये मैट्रिक्स होगा हमारे पास सिमेट्रिक। कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर मैं मैट्रिक्स ए में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देता हूँ तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा? वो मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारी। किसकी प्रॉपर्टी है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है ना, इसको हम करते हैं, देखो प्रूफ करते हैं इसको कि a + a का ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। कैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पर कोई b मैट्रिक्स लिया, किसके बराबर? a + a के ट्रांसपोज। अब हमें प्रूव करना है इसको सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना है मेरे को प्रूव करना है कि b का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए? b के बराबर आ जाए। तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक। अब आप देखो b = a + a का ट्रांसपोज दिया गया है। मैं क्या लेता हूँ? b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर a + a का ट्रांसपोज, इसका भी क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब क्या लिखते हैं हम? a + a का ट्रांसपोज। ठीक है ना, हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी जो क्या थी ट्रांसपोज की, वो क्या थी? देखो a + b का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, एक हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? ka इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आता है? ka के ट्रांसपोज के बराबर आता है। k यहाँ पर क्या है? एनी स्केलर है। एक थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थी, अगर हमारे पास a b दे रखा है कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज तो किसके बराबर आएगा? पहले b का ट्रांसपोज फिर a का ट्रांसपोज। हमारी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बचती है कि a का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आता है? उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। ठीक है, आप देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, तो a का ट्रांसपोज + a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर a का ट्रांसपोज और यहाँ पर क्या रहेगा? हमारे पास a आएगा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिखता हूँ मैं a + a का ट्रांसपोज, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वैल्यू हमारे पास क्या है? b है। ठीक है, अब देखो
अगर मैंने बी का ट्रांसपोज लिया और किसके बराबर आया, बी के बराबर, यानी कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आया, बी के बराबर, तो बी कैसा मैट्रिक्स हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हमारे पास, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। इसमें हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं सी। सी किसके बराबर, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमें प्रूव करना है कि जो सी का ट्रांसपोज होगा वो नेगेटिव सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, नेगेटिव सी के बराबर होगा। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, वो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखो सी इज इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मैंने यहाँ पर सी का ट्रांसपोज लिया तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी होगा, ठीक है। तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज माइनस क्या रहेगा, ए रहेगा, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस मैंने कॉमन लिया तो ए, ठीक है, माइनस क्या रहेगा, ए का ट्रांसपोज, और ये वैल्यू किसकी है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसकी वैल्यू है, सी के बराबर। अब देखो आप सी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आया, तो यहाँ पर सी क्या हुआ हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेस के ऊपर, ठीक है। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं जो होती है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको हम, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये फार्मूला होता है हमारा एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको हम, सिमेट्रिक। अभी हमने प्रूव किया था ये, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि इस फार्मूले से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 NCERT, जो बेस्ड होगी कम्प्लीटली इन तीनों कंसेप्ट के ऊपर, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्या होंगे, एक्सरसाइज करने के बाद ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे।